कांग्रेस तो हमेशा पीछे रही है। कांग्रेस को मैंने कहा कि एक खतरा लगते थे डॉक्टर अम्बेडकर जी, और उस खतरे का सामना करने से वो घबराती थी, कतराती थी। और आज समय है कि भाई किस तरह से शिक्षा, जैसे कहते हैं लोग कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो दहाड़ता है। तो वही शिक्षा उन्होंने दी है, उसी पर चलने का। तो यही है कि कांग्रेस ने महापुरुषों का हमेशा अपमान किया। जो भी महापुरुष पैदा हुए उनका इतिहास लिखने में कोताही बरती। केवल एक ही जाति के इर्द गिर्द हमेशा संविधान घूमा। एक ही कांग्रेस ने तो ऐसे महापुरुषों का अपमान किया है हमेशा। अब आपने देखा होगा लोकसभा, विशेषकर राज्यसभा में, जिसका मैं सदस्य हूँ, मुझे सौभाग्य। दर्शकों, आज नवादा में अंबेडकर पार्क पर जयंती समारोह में आए हुए हैं हमारे सांसद तेजवीर सिंह जी। जानते हैं इनसे, जो कि संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या कहना चाहोगे आज के अवसर पर आप? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये 134वीं जयंती का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। बड़ी धूमधाम से इस नवादा चौराहे पर अम्बेडकर पार्क में ये कार्यक्रम मनाया गया। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संविधान को जिन्होंने बनाया सोच समझ कर, उसमें जो भी अच्छे कानून, अनेकों देशों का अध्ययन किया गया संविधानों का, तब जाके उनमें जो अच्छी चीज़ें थी उनको छांट कर अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को दिया लोगों के लिए। जैसे कि आज के समय में देखा जा रहा है कि बाबा साहब के नाम का सभी पार्टियां उपयोग कर रही हैं, क्योंकि वो ऐसे महानायक थे, सतीये, जिन्होंने संविधान की रचना की। परंतु तुष्टीकरण की राजनीति आज के समय पे देखने को मिल रही है। बाबा साहब के नाम पर ही आखिरकार क्यों राजनीति की जा रही है? देखिए, बाबा साहब, भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का दुरुपयोग नहीं करती। कांग्रेस जब से थी 60 साल, उन्होंने उनके नाम को भुनाया। लेकिन मैंने बताया अभी आपके सामने कि उन्हें लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के द्वारा ही हराया गया कि वो कहीं खतरा न बन जाए हमारी प्रधानमंत्री शिव के लिए। नेहरू जी को ये डर था, और क्योंकि अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी कहा जाए कि समाज के प्रति जो उन्होंने दायित्व निभाए, उस आधार पर वो राज्यसभा में चुनकर आए महाराष्ट्र से, और दोबारा भी राज्यसभा सदस्य बने। और तब देश ने, कांग्रेस ने उन्हें कानून मंत्री भी बनाया देश का। तो कांग्रेस ने तो ऐसे महापुरुषों का अपमान किया है हमेशा। अब आपने देखा होगा लोकसभा, विशेषकर राज्यसभा में, जिसका मैं सदस्य हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है कि ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिस सदन के सदस्य रहे, मैं आज गौरवान्वित होता हूँ कि मैं उस सदन का सदस्य हूँ। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह जी। इन्होंने आज नवादा अम्बेडकर पार्क पर आकर के भावभीनी श्रद्धांजलि जी अर्पित की अम्बेडकर पार्क पर। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहो? अम्बेडकर की जन्मोत्सव पर हमारे माननीय राज्यसभा सांसद तेजवीर जी पधारे। उन्होंने आपको विस्तार में बताया बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में। हम भी बचपन से कक्षा 1 से आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, वास्तविकता तो यही है कि कांग्रेस ने महापुरुषों का हमेशा अपमान किया। जो भी महापुरुष पैदा हुए उनका इतिहास लिखने में कोताही बरती। केवल एक ही जाति के इर्द गिर्द हमेशा संविधान घूमा। एक ही और पास देश पर राज करने की कोशिश की। भीमराव अम्बेडकर जी को हराने का काम इन्होंने किया। बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अपमान इन्होंने किया। ऐसा कोई भी महापुरुष देश का नहीं है जिसका अपमान कांग्रेस द्वारा नहीं किया गया। नवादा क्षेत्र के पूर्व पार्षद सूरज तोमर मौजूद है। आज के अवसर पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए दीक्षित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा। आप इस शुभ अवसर पर आप यहाँ हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए, बड़े ही हर्ष का विषय है। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मना रहे हैं। और आज सौभाग्य का दिन हम लोगों के लिए इसलिए भी है क्योंकि माननीय राज्यसभा सांसद जी भी हम लोगों के बीच में हमारे इस उत्साह को बढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने अपने आशीर्वचन हम लोगों को दिए हैं, और जनता को यही उपदेश माननीय सांसद जी के माध्यम से दिया गया है कि भाई
सब लोगों को, जैसे बाबा साहब ने तो हम सब ने पढ़ा भी है और देखा भी है। हम लोग तो पुराने जमाने में उस समय एक सीरियल आया करता था, तो उस समय छुआछूत की बहुत जबरदस्त व्यवस्था हुआ करती थी। तो जैसा माननीय सांसद जी ने बताया कि बाबा साहब को पीछे बिठाया जाता था, तो शिक्षा के बल पे उन्होंने जो है ये एक बात मैं रोकना चाहूंगा पार्षद जी, जैसे छुआछूत के बारे में बताते हैं और फिर भी इतनी बड़ी छुआछूत की होते सोते भी तो एक गरीब तबके के भी बताए जाते हैं बाबा साहब को, परंतु इतनी बड़ी शिक्षा के पीछे किसी न किसी का तो हाथ रहा, वो भी शीर्ष लोग रहे। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान था। वो अच्छे घराने से लोग थे जिन्होंने उनके पीछे पैसा भी खर्च किया, विदेश भेजने में भी सहायता की, वो सब भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन उन चीजों का वर्णन अमूमन लोग नहीं कर पाते, नहीं करते ना, ये गलत बात है, छूट जाते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस स्तर पर उनको पहुंचाया। और उनसे बस यही शिक्षा हम लोगों को मिलती है कि भाई किस तरह से शिक्षा, जैसे कहते हैं लोग कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो दहाड़ता है। तो वही शिक्षा उन्होंने दी है, उसी पर चलने का उपदेश माननीय सांसद जी ने दिया है। तो हम सब लोग धन्यवाद। आज यहाँ पर बाबा साहब के जन्म उत्सव पर तमाम क्षेत्रवासी लोग भी मौजूद रहे और क्षेत्र के राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने भी आकर के माल्यार्पण किया। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंदन, RPN न्यूज़ TV मथुरा से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।